नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ भाई आगरा का किला दिखाने के लिए। तो भाई सुबह के बज रहे हैं भाई 6:30। ठीक है भाई, पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं और भाई मौसम ठंडा हो रहा है। अक्टूबर का महीना 2025। आज मैं दिखाऊंगा भाई आगरा का पूरा किला भाई। ठीक है भाई, कैसा है वर्तमान में, कैसा दिख रहा है भाई, और जो जानकारी है मैं भाई स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा भाई दोस्तों। अब यहाँ पर टिकट काउंटर है पास में, मैं यहाँ पर टिकट लूँगा और फिर अंदर जाऊँगा दोस्तों। बड़े रहो हमारे व्लॉग में। यहाँ पर भाई फ्री सेवा है अमानती घर। मैंने तो पहली बार देखा है दोस्तों। इसमें भाई ये बोल रहा है बहुमूल्य सामान, नकदी, बड़ा बैग, अटैची आदि न रखें भाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके बिल्कुल पास में ही काउंटर है, टिकट काउंटर। इंडियन, भारतीय और विदेशी की अलग तो भाई टिकट है, देख लो भाई। मतलब अलग तो काउंटर बना रखे हैं, इस साइड भारतीय, उस साइड विदेशी। ठीक है दोस्तों, अब टिकट लूँगा। इस पर टिकट घर में कोई मेरे हिसाब से बैठे हैं, अंदर बैठे हैं भाई। देखो भाई, आप पढ़ सकते हो। 50 रुपये लगे भारतीय वालों के लिए तो भाई। और इसके पास में भाई देख लो, ये विदेशी है। यहाँ पर विदेशी, मेरे को ये सार्क देश का नहीं पता भाई, कैसे मतलब बीमस्टेक पर्यटक ये क्या है इसका नहीं पता भाई। एक सच्चाई बता रहा हूँ। फॉरनर्स इसमें 650 रुपये है, और जो सार्क देश के हैं उनके 90 रुपये लिख रखे हैं भाई। ठीक है भाई, और ये 85 रुपये पर देख लियो भाई। पथकर शुक्रवार को निःशुल्क। और यहाँ पर इंडियन वालों के लिए तो भाई 50 रुपये टोटल, 10 रुपये भाई पाथ करके ले रहे हैं ये। ठीक है, पथकर शुल्क, प्रवेश शुल्क 40 रुपये लेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, देख लियो भाई। ऐसी टिकट मिलेगी भाई आपको देखने के लिए, देख लो दोस्तों। 35 एंट्री फीस 35 5, ये क्या 40 रुपये हुए यार। फिर ये किस चीज़ के दे 50 ले लिए। देखो भाई एक ही साथ में ये दिया भाई। ठीक है, जैसे ही भाई हम आगरा किला देखने के लिए आएंगे तो यहाँ से एंट्री है भाई। 2 गेट बताए जाते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, एक गेट तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा भाई। इसके 2 गेट बताए जाते हैं। और पास में आप एक खाई सी देख सकते हैं भाई। ये जो पानी देख रहे हो आप, इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। ठीक है भाई, बादशाह लोग, क्योंकि जब युद्ध होता था तो पहले यहाँ से कोई भी आराम से आसानी से ना आ सके। और उसके ऊपर लोयन भाई, चीते, उसके ऊपर हाथी, ऐसे मतलब जो खतरनाक जानवर होते थे वो यहाँ पर रखते थे भाई। नीचे मगरमच्छ, ऊपर शेर शाह। ठीक है भाई, और जो ये आप यहाँ से 6 दिशा देख रहे हो भाई, ये मतलब होलसा, यहाँ पर भाई तोबे रखी जाती थी। नीचे जानवरों से सुरक्षा होती थी और ऊपर भाई तोबों से रक्षा करते थे भाई, अचानक कोई हमला ना कर दे। और बादशाह को जितना हो सके उतना बचाना ज़रूरी था भाई, क्योंकि मुग़लों की राजधानी आगरा ही थी भी। ठीक है भाई, अगर सेंटर पे ही आक्रमण कर देगा और कब्जा कर लेगा तो भाई शासन ऑटोमेटिक चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मगरमच्छ, ऊपर कोई भी खतरनाक जानवर, शेर शार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे ऊपर, और यहाँ पर उनकी तोपें होती थी भाई। ठीक है दोस्तों, और ये इसी साइड भी इसी तरीके से है भाई। ठीक है, खाई यहाँ से भी ऐसे ही है भाई। देखो खाई है, ये पानी भाई बरसात में आता रहता था। जब भी बारिश होती थी तो ऐसी निकासी कर रखी है, इस खाई में ही पानी आता था दोस्तों। ये आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो भाई, मुख्य द्वार है। दोस्तों ये है अमर गेट भाई। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो इस गेट का नाम अमर गेट है भाई। और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, आगरा के लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं भाई। ठीक है दोस्तों, एक तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं यहाँ से मेरी चेकिंग हो चुकी है और अब मैं एंट्री करूँगा दोस्तों। मैंने यहाँ से एंट्री कर ली है। ठीक है भाई, और यहाँ से जो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पर प्रवेश निषेध है भाई।
कई जगह ऐसी हैं इस किले में जो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने भाई वो बंद कर रखे हैं सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आप ये व्यू अंदर जाने से पहले देख सकोगे भाई। और जो अब ये गेट दिखेगा भाई, ये भी अमर सिंह द्वार है भाई। ठीक है, मैं आपको पूरा गेट दिखाऊंगा दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों सुबह का टाइम बिल्कुल अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं अक्टूबर 2025 में आ रहा हूँ और मैंने 6:30 के लगभग मैं आ ही चुका था भाई। ठीक है दोस्तों, और इतने सुबह सुबह आओगे तब अलग ही भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। और भाई ज़्यादा पर्यटक नहीं होंगे, अच्छे से नंबर भी आ जाएगा, अच्छे से देख भी सकोगे। भीड़ का कोई वो नहीं है सुबह सुबह। बाद में 9 बजे के बाद जब भी आप आओगे तो आपको भीड़ मिलेगी दोस्तों। हम आगे बढ़ता हूँ और आपको आज आगरा किला पूरी तरह से दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी, वैसे तो जानकारी किताबों में और गूगल पे किसी भी प्रकार आप पढ़ सकते हो, लेकिन किला नहीं देख सकते। ठीक है, इतिहास के पन्नों में तो इतिहास कितना ही पढ़ लो, किले की जितनी बातें बताऊँ उतनी कम है। क्योंकि इतिहास यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब जैसे शासक कई यहाँ पर राज कर चुके हैं दोस्तों। यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ है, उन्होंने यहीं से शासन चलाया है। तो हिस्ट्री तो आप पढ़ ही सकते हो। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको मैं किला दिखाऊं, A to Z किला दिखाऊं। ठीक है दोस्तों, बने रहो हमारे व्लॉग में। चलते हैं अब अमर सिंह द्वार से अंदर की तरफ। ये है दोस्तों अमर सिंह द्वार भाई। एंट्री गेट पर वीडियो बनानी नहीं चाहिए तो मैं पहले ही बंद भी कर दूंगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों मैं अमर सिंह गेट द्वार से आया तो भाई मेरे को जितना जानकारी मैं बता रहा हूँ, ये जो गेट आप देख रहे हो भाई, ये पहले से छोटा कर दिया था अंग्रेज़ों ने 1905 में। क्योंकि फिर बाद में भाई यहाँ पर हाथी घोड़े नहीं लिया जाता था, इसलिए उन्होंने छोटा द्वार कर दिया भाई दोस्तों। ठीक है, अंदर आते ही देखो भाई आपको ये भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो भाई। मेरा मुख्य उद्देश्य है, पहले ही बता रहा हूँ, किला दिखाना है भाई। ठीक है, ये अमर सिंह द्वार से जैसे ही आप एंट्री करोगे अंदर, आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ पर भी देखो भाई, हरा भरा। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये रास्ता देखो भाई, ये किस तरीके से बना रखा है। ये क्यों बना रखा है? क्योंकि यहाँ से भाई हज़ारों हाथी घोड़े चलते थे भाई। ठीक है, क्योंकि युद्ध होने के बाद जब राजा आता था तब यहाँ से हाथी घोड़े अंदर की तरफ जाते थे, तो उनका भाई पाँव ना फिसले, इसलिए ये बना रखे हैं। और जब राजा युद्ध करके आता था तो भाई भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर देखो भाई, दासियाँ, रानी साथ में यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भाई ड्रम लेकर, फूल लेकर, अन्य सामग्री जो भी होती थी उस समय, तो ये यहाँ पर रानियाँ और दासियाँ, खूबसूरत कन्याएं, औरतें यहाँ पर भाई राजा के स्वागत के लिए यहाँ पर भाई खड़ी होकर फूलें बगाती थी भाई। जब यहाँ से राजा एंट्री करता था मेन गेट से, वहाँ पर ड्रम बजाते थे और उनके स्वागत के लिए फूल फाल, ये ऐसी सुविधाएं उस टाइम होती थी भाई। ठीक है, वो यहाँ से हाथी घोड़े चलते थे, वे फिसले ना, इसलिए बना रखे हैं भाई। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, इसके ऊपर ये डिजाइनिंग है भाई, देखो फूल फाल रंग के डिज़ाइन है भाई। ठीक है, और इस साइड भी डिजाइन है देखो भाई, लेकिन नीचे नहीं है भाई। नीचे क्यों है? क्योंकि उस टाइम बताया जाता है कि सूरजमल भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने यहाँ पर भाई
मतलब आक्रमण किया था, तो यहाँ पर डैमेज कर दी थी भाई ये दीवार। ये बाद में बनाई गई हैं, ठीक है भाई, भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर युद्ध किया है और इनको डैमेज कर दिया गया था। ऊपर देख लो भाई, फूल फाल की नक्काशी की गई है, लेकिन नीचे ये दोबारा बाद में रिपेयर किया गया भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप ये रास्ता देख रहे हैं भाई, ढलान वाला है। ये क्यों है मैं बताता हूँ भाई। मान लो अचानक भाई हमला हो जाए, ठीक है भाई, आक्रमणकारी हमला कर दे, अंदर घुस भी जाए, तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर गुरड़ा दिए जाते थे भाई। बड़े बड़े पत्थर, उबलता पानी, उबलता तेल, ठीक है, इस प्रकार के जो भी भाई हथियार होते थे उस समय, वो वहाँ से पत्थर गुरड़ा दिए जाते थे और सीधे यहाँ पर गेट पे लगते थे भाई। बड़े बड़े पत्थर जैसे भी आएंगे तो भाई वैसे ही गेट बंद हो जाएगा और हाथी घोड़े यहाँ से एंट्री करेंगे, या भी कोई आक्रमणकारी एंट्री करेगा तो ऐसे ही मर जाएगा भाई। तो ये इसलिए बना रखे हैं भाई, इस तरीके से ढलान बनाया गया है ताकि वहाँ से पत्थर डाले और सीधा यहाँ पर लगे और ये रास्ता ब्लॉक हो जाए भाई, ठीक है भाई। यहाँ से आप देख सकते हो भाई दोस्तों, मैं अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों आप जो ये टाइलें देख रहे हैं भाई, देख सकते हो आप, ये टाइलें देखो पहले तो भाई, यही टाइलें, सेम टाइलें, ये अपने ताजमहल पे भी यही टाइलें लगी हुई भाई, ठीक है। उसके बाद में संगमरमर पत्थर से उनको चिपकाया गया दोस्तों मिस्त्री के द्वारा, ठीक है भाई। इन्हीं यही टाइल हैं, सेम टाइल हैं, जो भी ताजमहल बनाया गया था इन्हीं टाइलों से निर्मित है। और जो आगरा का किला ये भी इन्हीं टाइलों से ही है। बाद में भाई शाहजहाँ ने संगमरमर के पत्थर लगवाए हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं, पहले तो ये टाइल देखो दोस्तों, सारी की सारी टाइलें ताजमहल पर सेम टाइलें हैं, सेम टाइलें, ठीक है भाई। बाद में अगर उन पत्थर को, संगमरमर के पत्थर को हम हटाएंगे तो सेम टाइलें हैं दोस्तों। जो दोस्तों आप ये देख रहे हो परतनाल से, ठीक है भाई, यहाँ से ही गर्म पानी, गर्म तेल डाला जाता था। जैसे ही सेना यहाँ से आती थी तो यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल और वहाँ से पत्थर, देखो भाई ये यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल डाला जाता था, ठीक है भाई उस समय। चलो दोस्तों आगे चलो, तो दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही रास्ता जाने का है और यही रास्ता आने का है भाई, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे जहांगीर महल। इस मेन गेट से जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे हमें जहांगीर महल देखने को मिलेगा भाई। ये देखो भाई, अंदर जाने से पहले यहाँ भी आप जा सकते हो पहले, फिर मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। यहाँ से पर्यटक आना भाई शुरू कर दिया भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके भाई ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। आगरा किला भारत के किलों में विशिष्ट है, जो सभी प्रारंभिक मुगल शासकों का निवास स्थान रहा है। यह किला एक प्राचीन स्थल पर निर्मित है जो परंपरागत रूप से बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। इस किले पर गजनी की सेना ने कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था, जिस पर 15वीं सदी के उत्तरार्ध में सामन राजपूत शासकों ने अपने अधिकार ले लिए थे भाई, ठीक है भाई। पढ़ लियो भाई दोस्तों, क्योंकि किला भी दिखाना है। ये तो भाई ऐसी बातें तो भाई अपने
गूगल में सर्च भी कर सकते हैं भाई। वीडियो को एक बार पॉज करना और ज़रूर पढ़ना भाई, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा। ये है भाई जहांगीर महल, जो अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था भाई, ठीक है। जब जहांगीर पैदा हुआ था तब बनवाया था भाई, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो भाई। दोस्तों, जब मैंने सीढ़ियाँ दिखाई थी, वहाँ से तेल डलता है, तेल डाला जाता है। तो तेल भाई सैनिक, जो सैनिक राजा के सैनिक होते, तेल वो यहीं से डालते थे भाई। देखो भाई, नीचे देखो, ये यहाँ से डाल देते थे, वो सीधे उनका सर पे पड़ता था भाई, ठीक है। ये वहाँ तक देखो भाई, सैनिक यहाँ खड़े हो जाते थे और डाल देते थे भाई। मैंने पहले भी दिखाया था आपको। देखो भाई, ये रहा तेल डालने का स्थान। तेल गरम पानी, गरम तेल, ये यहीं से डालते थे भाई। और सैनिक यहाँ पर खड़े होकर डालते थे भाई, ठीक है। उस साइड भी ऐसे ही, इस साइड भी ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। देख लो दोस्तों, जहांगीर महल। मैं आ चुका हूँ आगरा के किले में भाई, और जितनी भी जानकारी मेरे पास है भाई, मैं आपको दे रहा हूँ भाई। जानकारी तो सबको पता है भाई, किताबों में मैं बार बार मैं यही बात बोलता हूँ। आप किला देखो भाई। मेरा मेन उद्देश्य किला दिखाने का है, A to Z, ठीक है दोस्तों। जानकारी क्या पता मैं कम दे दूँ, लेकिन किला कम नहीं दिखाऊंगा भाई, सारा का सारा दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो दोस्तों, इस जहांगीर महल की भी कहानी है भाई, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था अकबर ने आपके बेटे के लिए बनवाया था भाई जहांगीर महल। इसकी कुछ कहानी है, मैंने किताबों में ही पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अकबर की 3 शादियाँ हुई थी भाई, हिंदू लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ, और शायद क्रिश्चियन, ठीक है दोस्तों। तो अकबर के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भाई बादशाह फतेहपुर सिकरी में, वहाँ पर कोई सूफी संत रहते थे, तो भाई उनकी दुआओं से जहांगीर पैदा हुआ, और उस खुशी में जहांगीर महल बनवाया। और फिर जो अकबर बादशाह थे, वो वहीं फतेहपुर सिकरी वहीं पर ये रहने लग गए भाई, ठीक है दोस्तों। और फिर जहांगीर इसी महल में रहा अपनी पत्नियों के साथ। दोस्तों, जहांगीर भी इसी महल अपनी हिंदू वाइफ के साथ रहते थे भाई। तो उस समय भाई ऐसे ही भाई देखो नहीं होते भाई, बीवी ये पर्सनल है ये। तो मुख्य 2 बीवी थी उसकी, और अनऑफिशियल तरीके से बात करें तो भाई 500 से अधिक ऐसी भी थी जो वे अलग रहती थी भाई। जो मुख्य बीवियों के साथ रहता था हमारे बादशाह राजा जी, वो इसी महल में रहते थे भाई, जहांगीर महल में दोस्तों, ठीक हो भाई। ये अब आप देख सकते हो, चारों तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगा, और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने कमरे बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये कमरे देखो भाई, कितना बड़ा महल है भाई। आगरा का फोर्ट, जिसे लाल किला भी बोला जाता है भाई। और यहाँ पर कितने शासक आए, सबसे पहले अकबर ने ही भाई नींव रखी थी। नहीं, अकबर ने नहीं, उससे पहले हुमायूं बाबर ने। देखो मुख्य है तो अकबर ने, फिर जहांगीर ने, फिर शाहजहाँ ने, फिर औरंगजेब ने, चारों शासकों ने इस किले पर काम किया भाई, ठीक है भाई। ये ऐसे ही नहीं कि 10 साल में बन गया, 20 साल में बन गया, बहुत सालों में बना था। लगभग 80 से 90 साल लग गए थे भाई बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैंने चारों तरफ कैमरा घुमा दिया है, और आगे की तरफ चलते हैं, और हम दिखाएंगे आपको, ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे।
दोस्तों मेरा बार बार दिखाने का मन करता है क्योंकि ये इतना भव्य है। इसकी छत पर इतनी अच्छे से नक्काशीबाजी कर रखी है भाई, इतनी सुंदर डिज़ाइन, तो बार बार मेरा देखने का मन कर रहा है भाई। अकबर ने भी क्या खूब बनाया है, क्या खूब बनाया है अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर। भाई खुशी तो होती है भाई, जब भाई किसी के पुत्र होता है भाई तो बाप खुशी तो बनाता है भाई। और खुशी बनाए भी क्यों ना भाई, एक सूफी संत के आशीर्वाद, एक प्यार से, एक उनकी मोहब्बत से एक जहांगीर पैदा हुआ दोस्तों। दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ उसके पास जहाँ जहांगीर जिसमें बैठ कर नहाता था भाई। टब है ये, देखो भाई 3 टन का टब। अपने जहांगीर राजा इसी टब में स्नान करते थे दोस्त भाई। ये अंग्रेज़ों ने भाई बाहर रखवा दिया क्योंकि भाई जो भी पर्यटक आता है भाई देखो सीधे इस पर नज़र जाएगी और भाई अच्छे से इसको देख सकेगा। और ये नहीं है भाई जोड़ा गया है, ये एक ही पत्थर था पूरा, उससे ही बनाया गया है दोस्तों ये जहांगीर का टब भाई। ठीक है दोस्तों, और ये भी भाई इसकी बात है, ये जहांगीर को गिफ्ट किया गया था एक राजा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देख लो दोस्तों जहांगीर का स्नान कुंड टब बोला जाता भाई, और यहाँ से देख सकते हो आप। जहांगीर के टब के लिए कुछ जानकारी भी दे रखी है भाई यहाँ पर, ये सूचना पट है। आप भाई वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना भाई। जहांगीर कालीन खोज 1610 ईस्वी। इस खाजम खोज का प्रयोग, एक कासम खोज का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था। 5 फुट ऊंचे इस हौज का व्यास 8 फीट एवं परिधि 25 फीट है। इसमें सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इसके बाहरी भाग में कगार के पास फारसी का एक लेख खुदा है, जिसे यह जानकारी मिलती है कि यह खोज-ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता था। यह खोज सबसे पहले 1883 ईस्वी में अकबर के महल के पास मिला था, जहां से उठाकर इसे दीवाने आम के सामने रख दिया गया है। 1862 ईस्वी में इस कंपनी बाग ले जाया गया। इसे सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। देखो भाई एक बार पढ़ लियो दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम अंदर जाते हैं। इसमें भाई आपको देखने को मिलेगा जो जहांगीर थे उनका बेडरूम, उनका डांसिंग, ठीक है भाई, ये इसी के अंदर है भाई। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं और भाई बताया जा है कि जहांगीर के शौक़, क्योंकि शौक़ आज भी कईयों के ऐसे ही रहते हैं भाई। तो जहांगीर के शौक़ थे शराब, दारू, ठीक है भाई। दूसरा युद्ध का शौक़ था भाई जहांगीर ने, ठीक है, युद्ध का, और एक वाइन का, शराब का, और एक मुख्य शौक़ था भाई औरत का भाई, वूमेन, ठीक है भाई, जो सभ्य औरत होती हैं भाई, ठीक है भाई। तो जहांगीर के भाई 3 मुख्य शौक़ थे। वैसे तो और भी शौक़ थे जहांगीर के, लेकिन यह 3 मुख्य शौक़ हैं भाई दोस्तों, ठीक है भाई। चलो अब मैं इनके पास से ही भाई जहांगीरी जो महल है भाई, इसके पास से देखो भाई, इसकी नक्काशी दिखाऊंगा कितनी सुंदर है दोस्तों, ठीक है। क्या गजब कारीगरों ने काम किया गया है इस किले पर। ये भाई ऐसा ऐतिहासिक किला है, शायद ही भाई हम और कहीं देख नहीं सकते भाई। आज भी टिका हुआ उतने ही अच्छे तरीके से जैसे उस टाइम था, आज भी वैसा ही है दोस्तों, ठीक है भाई। देख सकते हो दोस्तों आप किस तरह के तरीके से डिज़ाइन और सुंदर फूल बनाए गए हैं भाई। देखो भाई पत्थर ही है, लाल बलुआ पत्थर ही है ये, ठीक है। उससे देखो भाई पत्थरों की काट छांट करके
कितने भव्य सुंदर और फूल बनाए गए हैं, इनके डिज़ाइन बनाए गए हैं। देखो भाई, यहाँ से तो देखो पत्थर भुर गया है, लेकिन भाई ऊपर आज भी बचा हुआ है अब भी। ठीक है भाई, इतने साल से खड़ा हुआ ये है किला भाई, कुछ तो भुरभुरेगा ही भाई। ठीक है भाई, एक दिन ऐसा भी आएगा भाई, हम यह किला सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही देख पाएंगे। ठीक है भाई, इस साइड सिंबल दे रखा भाई अकबरी महल का भाई, जहांगीरी महल। अक्सर दोस्तों हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि मतलब राजा आता है तो ढोल बजाते हैं, स्वागत के लिए फूल डालते हैं। तो भाई राजा यहाँ से जब एंट्री करता था भाई अपने महल की तरफ, तो यहाँ पर ड्रम बजाते थे, क्यों भाई सूचना दे देते कि भाई राजा अंदर आ रहे हैं भाई, सारे के सारे अपने काम के लिए तैयार हो जाओ भाई। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से रास्ता है भाई, तो जाके देखते हैं अंदर क्या है भाई। ठीक है भाई, यहाँ से भी जाने का नहीं, यहाँ से तो बंद कर रखा है भाई। अब देखो भाई, अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब आप देख रहे हो जहांगीर का बेडरूम। ठीक है भाई, यहाँ पर जहांगीर का बेडरूम है भाई, यहाँ पर विश्राम करते थे और उस टाइम यहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते थे भाई। ठीक है, आप देख सकते हो, और यहाँ की डिजाइनिंग देखो भाई। देखो भाई दोस्तों, जिस मैं हॉल में खड़ा हुआ हूँ, बीचों बीच सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, देखो दोस्तों, और यह है भाई जो हमारे जहांगीर बादशाह राजा थे। जो यहाँ पर जो भी राजा आया भाई, मेन मुख्य है जहांगीर राजा की लगाओ आप, वो यहाँ पर मुजरा करवाता था भाई दोस्तों। मुजरा, ठमक ठमक मुजरा, ऐसे नचते हैं भाई। देखो मुजरा किसी को नहीं पता होगा तो भाई बता देता हूँ, ऐसे नचना होता है मुजरे में। डिम नू ऐसे ऐसे हाथ लाने पड़ते हैं मुजरे में। ठीक है दोस्तों, और तो हमारे राजा जी हैं वो यहाँ पर बैठते थे भाई दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है भाई, और यहीं पर उनकी जो ऑफिशियल रानी होती थी भाई, 2 ऑफिशियल रानी थी भाई। ऑफिशियल रानी का मतलब होता है भाई सच्चा अकाउंट। ठीक है भाई, अपना नहीं कहते ये ऑफिशियल अकाउंट है कभी भी मेरा नहीं, ये मेरा अनऑफिशियल अकाउंट है भाई। तो ऐसे ऑफिशियल अकाउंट का मतलब है या उनकी 2 बेबियाँ ऑफिशियल रहती थी भी। ठीक है, और जो आप ये देख रहे हो इनमें भाई दासी दूसी अन्य कोई नारी खड़ी हो जाती थी, और वो भी वैसे मुजरा देख लेती थी। अगर उनका मन करे कि हाँ मुझे भी मुजरा करना है, मुझे भी नाचना है, ऐसे डांस करना है, राजा को खुश करना है, और राजा हमें फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या माला या कुछ भी दे दे भाई, राजा है, राजा तो कुछ भी दे सकता था। तो सोच रही थी हम भी यहाँ पर मुजरा कर लें, क्या जाता है ऐसे करने में जैसे मैं कर रहा हूँ। काश कि यहाँ पर हमारे जहांगीर राजा होते और मैं भी ठुमका करके दिखा देता, तो आज हमें क्यों ब्लॉग बनाने की ज़रूरत थी, ऐसे रुपए दे देते। जाओ बच्चा, खुश हो जाओ आप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा मनोरंजन के लिए मैंने थोड़ा हाँ बोल दिया, वैसे सच्चाई ऐसी ही थी दोस्तों। ठीक है भाई, तो आपको मैंने दिखा दिया है भाई जहाँ पर जहांगीर जी मुजरा करवाते थे। ठीक है दोस्तों, और वे उनका बेडरूम भी था, और भाई यहाँ पर हिंदू मंदिर भी बताया जाता है भाई दोस्तों। ठीक है,
जो जहांगीर की हिंदू वाइफ थी, तो ये उनका है या मतलब जोधा का है, वो थोड़ा है भाई देख लेना। बाकी हिंदू मंदिर बताया जाता है दोस्तों। ये है भाई हिंदू मंदिर भाई, उस समय बनवा दिया था। ये मेरे हिसाब से अकबर ने बनवा दिया था जोधा के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं चप्पल निकाल देता हूँ, ठीक है भाई। मंदिर है तो चप्पल तो निकालेंगे। देखो भाई, ये भाई जो बना रखे हैं ये हॉल से, शायद देखो ये पूजा पाठ के लिए भाई, जोत जात मोमबत्ती मोमबत्ती। उस समय लाइटों की तो सुविधा होती नहीं थी, लेकिन ये उसी प्रकार के हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोई मूर्ति रख दी होगी, ठीक भाई। ऊपर का आप डिजाइन देख सकते हो भाई, कितना भव्य है। ऊपर भी पत्थर हैं दोस्तों, और उन पे भी नक्काशी देखो फूलों की, अलग अलग पैटर्न से भाई वे बना रखे हैं भाई, ठीक है भाई। इनकी दोस्तों आप नक्काशी ध्यान से देखो, काट छांट करके ही बनाई जाती थी भाई, ठीक है। कितनी मेहनत लगती होगी भाई, एक ये फूल बनाने में कितना समय लगा होगा, आप सोच भी नहीं सकते भाई, ठीक है। कितना टाइम लगा होगा, इतना टाइम तभी तो लगा भाई, ऐसे ही थोड़ी 80 से 90 साल लग गए भाई पूरा होने में, ठीक है भाई। और देखो ये कितना लंबा, इसकी चौड़ाई कितना मजबूती के साथ है भाई, ठीक है दोस्तों। तभी टिके हुए हैं भाई आज भी। ऊपर की नक्काशी देख सकते हो आप भाई दोस्तों, इनकी देखो भाई नक्काशी कितनी मतलब भव्य कर रखी है। इन पे फूल भी बना रखे हैं भाई दोस्तों, कितना टाइम लगा होगा आप सोच भी नहीं सकते। देख लो भाई, इधर भी कितनी प्यारी नक्काशी कर रखी है भाई, ठीक है। आप इस गेट का भाई डिजाइन देखो भाई, इस पे भी लकड़ी का है। देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से फूल बना रखे हैं भाई, ठीक है भाई। लेकिन ये अब बंद कर रखे हैं भाई, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो आप, आज ये बंद कर रखा है। ना ही हम ऊपर जा सकते जहाँ पर राजा बैठता था और महारानी पास में बैठती थी और ऊपर से डांस देखती थी, हम आज वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बंद कर रखा है भाई। ऊपर जाने का रास्ता तो यहीं से है भाई, ठीक है भाई। यहाँ से ही ऊपर जाओगे और वहाँ पर बैठ कर देखोगे भाई, ठीक है भाई। और जब रानी देखती थी तो वे इसके अंदर बैठती थी तो वे उनकी आँखें देखती थी, ठीक है भाई। उनका पूरा चेहरा नहीं दिखता था दोस्तों। और जब मैं देख रहा था नीचे की तरफ, तो ये भाई पानी के लिए है भाई। जब भी बरसात आएगी या कुछ भी लगा लो, बरसात तो मेन ही है, बरसात का पानी यहाँ से निकाला जाता था भाई दोस्तों। ये देखो आपको हर जगह मिलेंगे, देखो भाई कम से कम 12-13 फुट की लंबाई पर ये आपको मिलेंगे भाई चारों तरफ। उस साइड भी इसी तरीके से बनाया गया है भाई, ठीक है दोस्तों। देखो भाई ये है जहांगीर का बेडरूम भाई दोस्तों, देख सकते हो आप उस समय कैसे बेडरूम होते थे। देखो दोस्तों, इन दरवाज़ों पर मेरे पर्दा ही लगाया जाता था भाई, ठीक है। पर्दा लगा देते थे और ऐसे कोई आता ही नहीं था। ऐसे अगर आ भी जाता तो भाई उसकी सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये है भाई, यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से मान ले वही दीवा कोई भी अन्य भाई जिससे भाई रोशनी हो जाए वो रख देते होंगे भाई, ठीक है। मेरा अंदाज़ा है, वैसे पता नहीं है। फूलों से देखो भाई कितना डिजाइन कर रखा है इधर, देखो भाई। क्योंकि राजा यहाँ पर सोता था तो भाई चांदना तो चाहिए, क्योंकि महारानी के साथ बातें करता तो राजा ऐसे थोड़ी कि भाई अंधेरे में बातें करेगा, फेस देख कर ही तो बात करेगा दोस्तों। ऊपर के डिजाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हो भाई ऊपर का डिजाइन कैसा भाई, पत्थर ही पत्थर है दोस्त, पत्थर ही पत्थर है, कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रखा। लाल पत्थर, बलुआ पत्थर,
ठीक है दोस्तों, पर्यटक आना शुरू हो गए हैं भाई। ठीक है भाई, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे और शोर शराबा भी होगा। इससे पहले मैंने शांति से वीडियो बनाया भी था, आपने देखा भी होगा दोस्तों। ठीक है, आप समय से पहले आना और अच्छे से देख पाओगे। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो भाई अंदर यहाँ पर भाई जो भी देखो भाई ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, ये राजा सूरजमल जाट ने किया भाई। ठीक है, बताया जाता है उन्होंने भाई वार किया हुआ, किस तरीके से किया वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ही ये क्षति पहुंचाई है दोस्तों। देख लो, राजा सूरजमल जाट ने। ठीक है भाई, आप देख सकते हो। अब हम आपको दिखाएंगे हवा महल। ठीक है भाई, ये है हवा महल। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल हूँ हवा महल। जो बादशाह आदमी होते थे भाई, जो बादशाह तो यहाँ पर हर किसी ने शासन किया भाई, उनके बेटे ने। तो ये जहांगीर का कहना या अलग में राजा का नाम लूँ वो एक अलग है। जो बादशाह मुग़ल बादशाह थे भाई, वो यहाँ पर ठंडी हवाएं लेते थे भाई। देख आपको मैं चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ठंडी हवा लेते थे। क्यों लेते थे भाई? क्योंकि इसके पास में यमुना नदी है भाई, इसके पास में यमुना नदी है, ताजमहल के पास में यमुना नदी है। और यहाँ से इसी पॉइंट से हम ताजमहल देख सकते हैं भाई। ठंडी हवाएं आती हों, उस समय मैं राजा होता तो यही करता। क्योंकि भाई मैंने भी मेरे पास में ही भाई, मैं जहाँ पर हमारा प्लांट है भाई, वहाँ पर मैंने दिखाया था कि वहाँ से भी जो यमुना नदी गुजरती है तो वहाँ से ठंडी हवा आती है भाई। ये मैंने महसूस किया भाई। हमारा यूपी में प्लांट है भाई, तो उससे वो 700-800 मीटर दूर है, लेकिन ठंडी हवा आती है भाई वास्तव में। वो तो मैंने खुद ने महसूस किया है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पर यमुना नदी अगर पास में गई हुई है तो यहाँ पर जब भी बीच में बैठेंगे तो उसकी ठंडी हवाओं के लिए देखो भाई, ये दरवाजे बने भी हुए हैं। देख सकते हो आप, ये दरवाजे बने भी हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से शाहजहाँ या जहांगीर ताजमहल देख सकता था भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर शाहजहाँ को भाई कैद भी किया था उनके बेटे ने। ठीक है भाई, तो शाहजहाँ यहाँ से अपना ताजमहल भी देखता था। यह है वही पॉइंट है जहाँ से हम ताजमहल अच्छे से देख सकते हैं। और अब आप ये कुआं सा देख रहे हो भाई, ये पानी की निकासी के लिए ही है। बारिश होती थी तो यहाँ से पानी होके जो नीचे मैंने दिखाया था जहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, अचानक कोई युद्ध कर दे तो उनसे बचने के लिए बारिश का पानी उसी खाई में चला जाता था और पानी भर जाता था, और अंग्रेज वो मगरमच्छ को छोड़ देते थे राजा। और फिर अपने सारे काम बढ़िया तरीके से भाई, पानी की निकासी भी अच्छे से हो गई और मगरमच्छ भी छोड़ दिए, कोई दुश्मन अंदर आएगा भी नहीं। तो यह है बात ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये पानी वाला दिखाता हूँ कि कैसा है। ठीक है, ये तो मैंने भाई पहले भी दिखा दिए थे, ऐसे बना रखे हैं। पानी का ही है भाई, जो मतलब जो किले के पास में जो खाई होती है वहाँ पर पानी चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भाई ये देख कुआं टाइप सा है, यहाँ से पानी की निकासी की जाती थी भाई। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा कि पानी कहाँ से जाता था। हाँ, वहाँ ये रहा भाई दोस्तों, ऐसे पानी आता था और वहाँ से वो एक छेद सा है दोस्तों। ठीक है, वहाँ से निकल जाता था। ये एक ही है क्या? हाँ भाई, ये एक ही बना रखा है भाई। ठीक है, और नहीं है, ये सिर्फ एक था भाई। ठीक है, यहाँ से पानी आता, ज़्यादा मान लिया ओवरफ्लो हो जाए तो वहाँ से खोल भी दिया जाता था और यहाँ से पानी आता था। देख लो भाई, देखो कितना बढ़िया तरीके से।
दोस्तों अब हम हवा महल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें भी। वैसे तो देखो इसकी तो मेरे को पता नहीं क्या क्या है, किस तरीके से। देखो भाई ये राजा सूरजमल जाट ने भाई देखो क्षतिग्रस्त पहुंचा था उस समय, देख सकते हो आप। ठीक है, आप ये तो बंद कर रखा है। और यहाँ पर सोने चांदी भी बताए जाते हैं भाई, यहाँ पे उनकी चिपका रखे थे, देख सकते हो आप। और दोस्तों जब भी मैं कहीं ऐतिहासिक किला देखने के लिए जाता हूँ तो ये प्यार करने वाले हर जगह मिल जाते हैं भाई दोस्तों। देखो भाई हर जगह दिल दिल बना देते हैं और यहाँ से तीर निकाल देते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं भाई। हर जगह जो भी आज तक का ये भाई रिकॉर्ड रहा है मेरा, मैं जब भी ऐतिहासिक किला देखने के लिए गया हूँ ये नाम ज़रूर लिख देते। इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं भाई एक दूसरे से, इतना प्यार मोहब्बत है। और फिर भी उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों, क्या कारण है वो आप बताओ भाई। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो भाई ये कैसे खाने हैं बना रखे हैं भाई, आप देख सकते हो ये खाने क्यों बना रखे हैं। ऊपर से भाई राजा सूरजमल जाट ने देखो भाई क्षतिग्रस्त पहुँचाया था इस किले को। यहाँ से ही दोस्तों आप ताजमहल का एक अच्छा सा व्यू देख सकते हैं भाई। देखो भाई अब तो भाई धुंध हो रही है इसलिए आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं जूम करता हूँ शायद आप देख सको। देखो भाई ये रहा भाई, आप देख सकते हो ये यहाँ पर है ताजमहल यहाँ से। और यहाँ से यमुना नदी किसी टाइम यहीं पर बहती थी भाई। जैसे ये किला देख रहे हो आप, उसके उसी तुरंत उसके आगे वहीं यमुना नदी बहती थी भाई। ठीक है, अब तो थोड़ी काफ़ी दूर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये अब तो यहाँ पर बह रही है और वहाँ पर आपको ताजमहल दिख जाएगा। ये रहे देखो भाई, मैंने उंगली से दिखाया भाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सुबह का मौसम है तो धुंध भी हो रही है और सूरज देवता भी वहीं से निकले हैं, इस वजह से आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से अच्छे से दिखता भाई वैसे। ठीक है भाई, और ये यहाँ पर किसी टाइम यमुना नदी बहती थी। चलो दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आप देख रहे हो ना भाई, ये शाहजहाँ ने बनवाया था भाई, शाहजहानी महल। इसका नाम है शाहजहानी महल। आपको बोर्ड भी दिखाएंगे। और भाई इसमें क्या है भाई, उस टाइम एसी की ज़रूरत नहीं हुआ करती भाई। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बना दिया था शाहजहाँ ने, एसी की कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसकी जो दीवारें हैं ये खोखली बताई जाती हैं भाई। ठीक है भाई, इसकी दीवारें हैं ये थोड़ी खोखली बताई जाती हैं। और क्यों ये ठंडा गर्म रहता था, जब भाई एसी की ज़रूरत होती थी तो पानी वहाँ पर ऊपर पानी ठंडा डाल दिया जाता था, और जब भाई गर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तो पानी गर्म डाल दिया जाता था। और यह कमरे भाई ठंडे और गर्म रहते थे दोस्तों। ठीक है भाई, और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि यह जो भाई आप देख रहे हो क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है यहाँ पर भी राजा सूरजमल जाट ने भाई। देखो भाई ये दोबारा से रिपेयर हुए हैं ये, क्योंकि राजा सूरजमल जाट ने हमला किया था तो उससे यह किला क्षतिग्रस्त पहुँच चुका था भाई, नुकसान बहुत हुआ था। और यहाँ पर भी देखो भाई जो प्रेमी हैं उन्होंने अपने नाम लिख रखे हैं यहाँ पर हर जगह। ऐसी एक्टिविटी हैं, देखो भाई क्या क्या लिख रखे हैं नाम, ये गलत है भाई। ठीक है दोस्तों, वो तोते 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 दिखाऊंगा, तोते दिख गए। देखो भाई तोते कितने सुंदर हैं, हरे हरे तोते भाई। मैं अंदर आया ना तो और भी अंदर जाओ, और भी अंदर जाओ, और भी अंदर जाओ, मतलब रास्ते समझ में नहीं आते। उस साइड से निकलते हैं तो उस साइड से। अब देखो भाई ये यहाँ पर भी रास्ता है। और जब मैंने यहाँ एंट्री शुरू करी थी, शाहजहाँ ने जो महल बनाया था शाहजहानी महल, वो भाई वहाँ से ही अंदर देखो वो लड़की की, वो वहीं से मैंने एंट्री की थी। फिर मैं ऐसे घूम के आ गया। ये क्या कर रहे हैं,
फिर मैं घूम के आ गया, फिर अंदर ऐसे ही रास्ता है, मतलब रस्तों से रास्ते निकल रहे हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, ओहो हो, वो फिर वहाँ, वो फिर आगे रास्ते के रास्ते हैं, समझ में नहीं आता भाई, सच्चाई है भाई। यहाँ पर भी पानी की निकासी देखो भाई किसकी है, ये देखो भाई बंद, ये देखो भाई बंद है, ये बंद कर रखे है भाई। यहाँ पर भी देखो भाई कुछ ना कुछ तो है ही, ये किस चीज़ का है भाई। हाँ फिर लेकिन मेरे को अभी याद आ गया भाई, ये जो यहाँ से रास्ता आ रहा था ना, जो जो जहांगीर जी हमारे बादशाह राजा थे, वो यहाँ पर मुजरा कराते थे। मैंने आपको देखी भी होगी आपने वीडियो मुजरा, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, यहाँ पर मुजरा करवाते थे, ठीक है भाई। विदेशी पर्यटक आ चुके हैं भाई, आप देख सकते हो, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है भाई। देखो भाई, हिंदू मंदिर यहाँ पर है वो सामने, और जो मैंने बताया था विश्राम घर जहांगीर महाराजा का, वो सामने है भाई। वो यहाँ से रास्ता निकल रहा है भाई, मैंने अब देखा है, देखो भाई ये यहाँ से ही निकल रहा है। चलो, और फिर यहाँ से फिर वही रास्ता है, देखो भाई, मतलब रास्ता क्या, फिर यहाँ से और अंदर आ गए भाई। यहाँ चमगादड़ चमगुदड़ है भाई, चिक 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 करे। देखो भैया, अब यहाँ से फिर वो आ गया रास्ता। अच्छा 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 अच्छा, ये फिर वही है भाई जहाँ अपने जहांगीर राजा जी मुजरा करवाते थे भाई, बादशाह आदमी। देखो भाई ये सारा ही मतलब ऐसे खुले हैं भाई, वो वहाँ से निकल जाओ, वो वहाँ से निकल जाओ, ठीक है भाई। तो भाई मैंने यहाँ से आपको ताजमहल दिखाया था, ठीक है भाई। ये वहीं से भाई जो शाहजहाँ ने बनवाया है, शाहजहानी महल, ठीक है भाई। बोलने में बस थोड़ा मोटा हो सकता है भाई, ठीक है भाई, लेकिन आप मेरे वीडियो के माध्यम से भाई आप किला देखो भाई, ठीक है, किले की खूबसूरती देखो भाई, ठीक है भाई। इन्हीं ईंटों से अपना भाई ताजमहल भी बन रहा है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है दोस्तों। ये नज़ारा है भाई, यहाँ से देख लो भाई, ये बंद कर रखे हैं, इनके अंदर क्या है पता नहीं भाई, पेंट भी कर रखा है, ये लकड़ी बची रहे, ठीक है दोस्तों। ताला भी लगा रखा है, खुला भाई, चौक चारों तरफ से खुला है, किसी साइड निकल जाओ, किसी साइड आ जाओ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस साइड जाता हूँ भाई, नहीं भाई भाई उस साइड से जाके और दिखाऊंगा, ठीक है भाई। ये क्या लिख रखा है भाई, देख सकते हो आप, ये तो भाई इंग्लिश का आ गया है, और अगला मैं दिखाता हूँ, ये भाई, ये आप देख सकते हो भाई। वीडियो को पॉज कर लेना और भाई देख लेना। बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब, जल संयंत्र। यह वह स्थान है जहाँ बाबर की बावड़ी और अकबर का जल संयंत्र स्थित था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसने आगरा के किले में पत्थर की एक बावड़ी बनवाई। वह 3 मंजिल की थी, मध्य में बैल रहट चलाते थे और पानी ऊपर चलता था। यह बावड़ी खानवा युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में बनकर पूरी हुई, ठीक है भाई दोस्तों। वीडियो को भाई एक बार पॉज कर लेना और ये बात ज़रूर पढ़ लियो भाई, मैं भी बाद में इनको ज़रूर पढ़ूँगा भाई, ठीक है, क्योंकि किला इतना बड़ा है, मैं सारी बातें बोल कर सारी बातें ऐसे वीडियो में दिखा भी नहीं सकता भाई दोस्तों। ये देखो भाई, पीछे से भी देखो भाई। चलो, ये इसी साइड है दोस्तों। एक बार मैं वहाँ से वापस जाता हूँ जिस जगह से मैंने ये मोड़दार रास्ते में चला था भाई, क्योंकि भाई रास्ते अटपटे हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ वो पीछे वाला भाग रह जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता भाई, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो को पॉज करना और देख लेना भाई, पढ़ लेना भाई, ठीक है भाई। गजनी दरवाज़ा भाई, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लेना। इसमें भाई दरवाजे की भाई ऊंचाई लंबाई सब कुछ दे रखा है भाई, ठीक है भाई। इसमें क्या लिख रखा है देखो भाई, जिसे महमूद सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था, और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया। यह झूठ भारतीय जनसाधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था, ठीक है भाई दोस्तों। इस दरवाज़ा की बात करी जाओ भाई, जो दरवाज़ा
ये वाला भाई जो उस समय का पुराना भाई, ये दोबारा भी लगवाने की सोची थी भाई। यही सूचना पट पर दे रखा है, एक बार सूचना पट आप पढ़ लेना भाई दोस्तों। यह है वो दरवाज़ा पुराना। मैं तो दोबारा भाई अपनी वीडियो खुद देखूंगा भाई दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा बड़ा महल है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये उस समय के पुराने पत्थर हैं, ये उसी टाइम का। देखो भाई ये गेट है भाई, आज यहाँ पर सुरक्षित रख रखा है भाई। आप देख सकते हो कितना ऊंचा है दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई। देखो दोस्तों ये आ गया एक महल और भाई। इस पे यहाँ पर देखो भाई सोमनाथ दरवाज़ा भी लिख रखा है। मेरे हिसाब से सोमनाथ का गेट है भाई, ये है सोमनाथ का गेट जो मैंने दिखाया है। देखो भाई अब एक और महल आ चुका है, ये भी शाहजहाँ ने ही बनवाया भाई दोस्तों। और हाँ शाहजहाँ ने बनवाया है, और ये रोशन आराम महल है भाई। वहाँ पर नाम लिख रखा है भाई, देख लो वहाँ पर लिख रखा है रोशन आयरा, ठीक है भाई। जो शाहजहाँ ने बनवाया था भाई, और उसी पत्थर का प्रयोग किया गया है जिससे भाई शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल भी संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। ये भी भाई संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी इसके बारे में अच्छे से कन्फर्म नहीं हूँ ये क्या है। इसका गेट गूट आएगा तो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। रोशन आरा उसकी मेरे हिसाब से बेटी है भाई, ठीक है भाई। आप हिस्ट्री में गूगल सर्च कर लेना भाई। बाकी रोशन आरा उसकी बेटी है, और मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा भाई, ठीक है भाई। शाहजहाँ की 3 पत्नियां थी भाई, तुम्हें तो पता ही होगा भाई। पहली बीवी के भी भाई कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, ठीक है भाई। दूसरी के भी नहीं हुई। तीसरी के भाई 14 बच्चे हुए हैं, जिसका नाम मुमताज़ था भाई। मुमताज़ रानी इतनी सुंदर थी, क्यों सुंदर थी तो उसी से सोच सकते हो, उसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा दिया भाई, ठीक है दोस्तों। सोमनाथ दरवाज़ा है भाई जो, वो इसी के अंदर रख रखा है भाई। शीशों में कैद है भाई, लॉक कर रखा है भाई। ये तो मैं दिख रहा हूँ, अब आपको दिख जाएगा। देखो भाई सोमनाथ दरवाज़ा जो मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन आप अच्छे तरीके से देखो भाई, ठीक है भाई। ये ऊपर शीशा है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं दिख रहा हूँ। देखो भाई ये जो आप देख रहे हो दोस्तों रोशन आरा, और उस साइड का जो आप देख रहे हो वो जहान आरा, ठीक है भाई। जो शाहजहाँ की 2 पुत्री थी भाई, ठीक है। उनका ये कुछ बैठने का स्थान या विश्राम करने का स्थान हो सकता है दोस्तों। मेरे को इतनी ही जानकारी पता है, झूठी जानकारी मैं दूंगा नहीं। यहाँ पर तो रोशन आरा का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर है नहीं भाई, ठीक है। जहान आरा मंदिर आपको दिखा देता हूँ, रोशन आरा जहाँ पर शाहजहाँ की बेटी आराम करती थी भाई। और देखो भाई ये वही है भाई, यहाँ पर दीवे मोमबत्तियाँ उस समय की मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोशनी के लिए जो यहाँ पर विश्राम करती थी। तब रोशनी की ज़रूरत तो भाई हर इंसान को पड़ती है भाई दोस्तों, ठीक है भाई। आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइनिंग, देख सकते हो भाई। यहाँ पर देखो भाई कितना खूबसूरत है भाई, कितनी बढ़िया जाली बना रखी है भाई, किस तरीके से निकासी कर रखी है भाई दोस्तों। रोशन आरा का भाई हम देख चुके हैं, जहान आरा का भाई यह महल है भाई दोस्तों। सेम है दोस्तों, सेम। रोशन आरा और जहान आरा 2 बहनें थी, और उनके ये कमरे हैं भाई, विश्राम करने के स्थान है, आप देख सकते हो भाई। जो आप ये पत्थर देख रहे हो भाई मार्बल के, ये मकराना से लाए गए थे भाई। उस समय क्या होता था भाई, रेलगाड़ियाँ वैसे कौन लेता था, हाथियों पे रख के भाई, हाथी घोड़े इन पर रख के ये मकराना से पत्थर ले आए गए थे भाई, संगमरमर के पत्थर। आप इनके डिज़ाइन देख सकते हो दोस्तों, ठीक है भाई। रोशन आरा ये मैंने देखो भाई यहाँ पर भी बता दिया आपको, इसका बोर्ड और लगा होगा, मैं आपको बता दूँ ये है क्या है भाई।
जो दोस्तों मुझे महल का इसका पता नहीं था, खैर ये है भाई खास महल। यहाँ पर मैंने बोर्ड देखा है, देखो भाई ये रहा खास महल। और इसके जस्ट मैं नीचे उतरा हूँ भाई, आप देख सकते हो ये सामने खास महल है। और जब मैं इसके नीचे आया इन सीढ़ियों के माध्यम से, तब यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड के लिखा हुआ है तहखाना और फांसी घर भाई, आप देख सकते हो भाई। दोस्तों मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा और गलत बोल जाऊँ तो भाई माफ़ करना भाई। शाही महलों के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिलों में तहखाने बने हुए हैं, जिनमें सीढ़ियाँ, गलियारें, सुरंग और कमरे हैं। ये तहखाने मूल रूप से बंगाली बुर्ज के पास स्थित बावड़ी में मच्छी भवन तक बने हुए थे। इनमें जाने के रास्ते बावड़ी से जहांगीर महल के पूर्वी आंगन से, अंगूरी बाग से और मुसम्मन बुर्ज से हैं। वास्तव में मुगल बादशाह अकबर ने अपने महल इस पूरे क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र इमारतें ऊपर इस एक बार पढ़ लियो भाई, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है भाई कहना। ठीक है भाई पढ़ लियो। चलो भाई ये पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो तहखाना और फांसी घर जो बता रहे हैं भाई इसके नाम से, मेरे हिसाब से ये हो सकता है भाई नीचे कुछ ना कुछ। भाई यहाँ पर हम जा नहीं सकते। कुछ 80 से 70% ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई बंद कर रखा है सिस्टम। देख लो भाई, आप देख सकते हो, अभी तो दिख भी नहीं रहा। और देखो भाई, ठीक है दोस्तों, ये है अंदर का, अंदर नीचे भी बना रखे भाई। ठीक है दोस्तों, ये तहखाने फांसी घर ये नीचे मेरे हिसाब से यही है भाई। ठीक है, और जो आप देख रहे हो भाई दोस्तों, आप खास महल देख रहे हो, इसके जस्ट आगे का व्यू इस प्रकार है भाई, आप देख सकते हो भाई। तो दोस्तों यह है खास महल। ठीक है भाई, खास महल क्यों है भाई? क्योंकि खास का मतलब पक्का भाई, खास है वो कि मैंने इसमें बात है भाई। ठीक है दोस्तों, यह शाहजहाँ का भाई निजी महल था, जब ये इसका नाम खास महल है दोस्तों। ठीक है भाई, मुमताज़ और शाहजहाँ यहीं आराम करते थे भाई, उनका बेडरूम कह सकते हो आप। ठीक है दोस्तों खास महल के आगे ये देखो भाई, फुहारा की सुविधा कर रखी है भाई शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए। मुमताज़ के लिए भाई इतना प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए दिखाया था भाई। यहाँ से जब मुमताज़ आती थी, फुहारों के साथ आनंद लेती थी भी दोस्तों। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अंदर जा रहा हूँ और अंदर दिखाता हूँ खास महल किस प्रकार से दिखता है। और यहाँ से शाहजहाँ और मुमताज़ ताजमहल भी देखते थे भाई। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों खास महल। अंदर से खास महल ऐसा दिखा रहा है भाई, ये अब अपने इंग्लिश में बताने लग रहा है। खास महल है दोस्तों, खास महल आप देख सकते हो, उसकी डिजाइन अब खास महल के अंदर से कैसे भाई। जो आप देख रहे हो ना, ये जो फूल फाल हैं इनमें सोना चांदी लगा हुआ था भाई उस टाइम। अंग्रेज और भाई और भी जो शासक हुए थे, देखो भाई हिंदू शासक, तो वे जब हमला कराया था तो यहाँ से सोना साना उखाड़ लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों खास महल और इसके जस्ट सामने ये है अंगूरी बाग। ठीक है दोस्तों, ये है अंगूरी बाग, क्योंकि जहांगीर भाई शराब बनाता था, उसको शौक़ था भाई शराब का पीने का, अच्छी अच्छी शराब। और मिट्टी कहाँ से लिया पता आपको? कश्मीर से मिट्टी लेकर आया था और अपनी बढ़िया तरीके से अच्छी वाली शराब बनाता था। और यहाँ पर भाई जो अपनी
अयाशियों का अड्डा था भाई ये, ठीक है भाई। ये अयाशियों का अड्डा था। यहाँ पर भाई उनकी औरतों के कमरे बना रखे हैं जहांगीर ने, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर अयाशी चलती थी, ढोल नगाड़े, ठीक है भाई, इंजॉयमेंट महाराजाओं का, ठीक है भाई, रानियों के साथ या अन्य रानियों के साथ डांस जहांगीर जी करते थे भाई, ठीक है। और ये आज भी आप देख सकते हो अंगूर की बेल है भाई ये, ठीक है भाई। ये आ गया भाई खास महल। देखो दोस्तों, जस्ट खास महल के उस पहले भी मैंने उसके नीचे बताया था भाई, जहाँ फांसी दी जाती थी भाई, जहाँ सज़ा दी जाती थी। देखो भाई यहाँ पर वो नीचे है लेकिन बंद कर रखा है भाई, यहाँ पर जालियाँ लगा रखी हैं भाई, ठीक है भाई। इसके नीचे भी तय खाना, फांसी या फांसी घर, किसी भी प्रकार की सज़ा, जेल हो सकती है भाई, ठीक है भाई। ये देखो खास महल और अंगूरी बाग के बारे में भाई दे रखा है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लियो दोस्तों, ठीक है। यह बादशाह का निजी महल है जो बड़े मनोरम रूप से अहम रनिवास परिसर में स्थित है, जिसमें खुली छतें, पर्दे, तालाब, फुहारे और झरने, एक सुंदर सुंदर बगीचा और आवासीय घर है, दालान और आंगन। देख लियो भाई, आप वीडियो को पॉज करना और इसको भाई देख लेना दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो मैं देखो भाई सामने से दिखा रहा हूँ अब आपको खास महल। इसके जस्ट सामने अंगूरी बाग है भाई, ठीक है भाई, जहाँ पर से भाई जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगाई थी उपजाऊ, ताकि यहाँ पर अंगूर पैदा किए जा सकें और भाई बढ़िया तो बढ़िया शराब बनाई जा सके, ठीक है भाई। और मैं चारों तरफ अब दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर भाई दोस्तों कमरे भी बने हुए हैं, यहाँ पर देखो भाई कमरे। वहाँ पर ऑफिस हैं जो मतलब कागज़ कुगज़ कार्रवाई के जितने भी मान ले भाई माले रखे जाते थे, लेखा जोखा, वो यहाँ पर है, ठीक है भाई। मैंने दिखा दिया है भाई आपको चारों तरफ से अंगूरी बाग और सामने है खास महल, ठीक है दोस्तों। ये हैं दोस्तों देखो कमरे, मैं कमरों के भाई पास ही आ गया। यहाँ पर देखे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर लगा लो जो भाई जहांगीर जी रखते थे अपने, समझ सकते हो आप भाई, अन्य वाइफ पत्नियां यहाँ पर जितनी भी हैं वे सारी जहांगीर की थी भाई, ठीक है। मन करता भाई उसे यहाँ नचा देते थे भाई, ठीक है भाई, ढोल नगाड़ों के साथ। और यहाँ पर देखो भी ये बगीचे हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, नालियाँ बनी हुई हैं पानी देने के लिए। यहाँ पर भी 4 जगह हैं जी, यहाँ पर हो गया एक, वहाँ पर बगीचा हो गया एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर पता नहीं क्या बना हुआ दोस्तों। अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना, अगर आप कभी भी आए हो, ठीक है दोस्तों। मैंने चारों तरफ से खास महल दिखा दिया आपको भाई। जस्ट खास महल के साइड में मैं ये देख रहे हो, ये शीश महल है भाई, सांझा का बाथरूम शौचालय ये यहाँ पर है भाई, मुमताज़ और सांझा भाई का पर्सनल बाथरूम, ठीक है भाई, जिसका नाम शीश महल है। जो शीशे हैं भाई वे विदेश से मंगाए गए थे, आप देख सकते हो भाई। और ये फ़िलहाल बंद कर रखा है, और मैं उसके पास भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि बंद कहाँ से कर रखा है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। और वहाँ पर गए भी हुए हैं भाई, मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब मैं वहाँ पर ही आ गया हूँ जहाँ पर सांझा का भाई पर्सनल बाथरूम था, लेकिन उसके पास मैं जब आया, जब जहान आरा का भाई यह कमरा था भाई, मैंने पहले गलत बोल दिया था, वो रोशन आरा का था। खास महल के बिल्कुल लेफ्ट और राइट में रोशन आरा और जहान आरा का ये महल है भाई, कमरे हैं भाई, उनके कमरे हो सकते हैं पर्सनल, ठीक है भाई। जैसे रोशन आरा का मैंने दिखाया जस्ट खास महल के उसी साइड जहान आरा का है भाई। देखो भाई मैं कंफ्यूज था भाई, पहली बार आया हूँ, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे को कुछ पता लगता भी दोस्तों। ये उसी प्रकार का है भाई कमरा जहाँ पर रोशन आरा का था भाई। वहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमबत्तियाँ या जो भी भाई रोशनी कर सकें, कोई भी साधन ऐसा हो सकता है तो भाई यहाँ रखे जाते थे।
और इसके यहाँ पर भाई ठंडी हवा लेने के लिए, ठीक है भाई, जहानारा यहाँ पर। और यहाँ से भी भाई ताजमहल दिखता है, लेकिन भाई थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। किसी टाइम में यमुना नदी इस रोड के उस पार ही बहती थी, अब थोड़े आगे बहती है भाई दोस्तों, ठीक है भाई। ये भाई आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो भाई कितना बढ़िया गजब लिख रखा है भाई, आगरा फोर्ट, आगरा किला। उसके जस्ट नीचे आप पानी देख रहे हो भाई, यहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर सैनिक खड़े हो जाते थे, ठीक है भाई। और यहाँ पर और भी जंगली जानवर, किसी भी प्रकार का किसी भी जो खतरनाक जानवर है भाई, वो भाई यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। गजब व्यू आ रहा है दोस्तों, देख लो आगरा फोर्ट, आगरा किला। चलो दोस्तों, अब आप वीडियो को पॉज करना और इसको भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है। मुसम्मन बुर्ज, देखो भाई ये है मुसम्मन बुर्ज भाई। उनके बेटे औरंगजेब ने भाई शाहजहाँ को यहीं कैद किया था भाई। कैद का अर्थ ये नहीं है कि भी यहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया गया या उनको भाई कहीं जाने आने नहीं दिया जाता था, बस उसकी शासन शक्ति को छीन लिया गया था भाई। और यहाँ पर वो आराम से बैठते और भाई अपने ताजमहल को देखते रहते थे भाई, ठीक है दोस्तों। उन्होंने भाई यही इसी स्थान पर भाई उनकी मृत्यु हुई थी भाई। आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो भाई ये सुंदर नज़ारा भाई। शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया। औरंगजेब ने भाई 1658 में अपने पिता को इसी आगरा के किले में बंदी बना लिया और ख़ुद शासक बनाया था भाई, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ ने अपनी मृत्यु तक 1666 8 साल आगरा के किले, इसी किले में कैद किया भाई, ठीक है भाई। जहाँ से वह यमुना नदी के पार ताजमहल देखा करते थे भाई, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था भाई, ताजमहल देखा करते थे भाई यहीं से, ठीक है भाई। कैद का कारण भाई औरंगजेब ने यह कदम सत्ता संघर्ष के दौरान उठाया, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ अपने बड़े बेटे दारा सिक्को को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने भाई ये करने नहीं दिया भाई। उनके खुद के पिता को ही कैद कर लिया भाई। और जब यहाँ पर कैद थे तो उनकी जो ये 2 बेटियाँ थी, जहानारा और भाई दूसरी बेटी, उन्होंने ही उनकी सेवा की थी भाई, ठीक है। एक बेटे ने तो भाई कैद कर लिया और 2 उनकी बेटी थी जो जहानारा और सोनारा, उन्होंने भाई अपने पिता की सेवा करी भाई। और कैद का स्थान है न ये यही है भाई, ठीक है दोस्तों। अंतिम दिन में भाई 1966 में भाई वो यहाँ से चले गए अपनी धरती को छोड़कर दोस्तों, ठीक है भाई। आप देख सकते हो भाई, जहाँ पर भाई औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर रखा था, और उसके जस्ट सामने भाई मैं बता रहा था भाई शीश महल। और देखो भाई ये जो शौचालय हैं भाई मुमताज़ और शाहजहाँ के भाई, ये आज फ़िलहाल बंद है भाई। यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता भाई। जा सकते हैं तो भाई जो मेन आदमी है भाई, जो मेन से मेन आदमी होते हैं, VIP पर्सन होते हैं, उनको जाने दिया जाता है भाई। क्योंकि हर तरह के आदमी आएंगे तो जल्दी ही भाई ख़राब करते हैं भाई। ऐसे ही इसके अंदर भी भाई जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं भाई, ख़राब करने का काम करते हैं भाई कोई भी आता है जब, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है भाई। तो दोस्तों जैसे ही आप खास महल के इस साइड आओगे, इस साइड आओगे तब आपको शीश महल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करना और एक बार ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ठीक है भाई। लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको ये आज शीश महल भाई बंद है भाई। इसके शीशे भाई देश विदेशों से मंगाए गए थे भाई, ठीक है। आज ये फ़िलहाल बंद कर रखा है भाई। देखो भाई शीश महल, ठीक है दोस्तों। अंदर आपको कुछ झलक मिलेगी भाई, अभी दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा भाई, फ़िलहाल बंद है भाई ये शीश महल। इसके ऊपर भाई जो दीवारें हैं ना, इन पर सोना चांदी होया करता। आज भाई कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ तो अंग्रेज ले गए और कुछ हमारे ही भारत के जो शासक आपस में लड़ते रहते थे,
ये आपस में लड़ते रहते थे भाई। ठीक है भाई, मान लो हिंदू राजा है या मुस्लिम राजा है तो देश वही। हिंदू राजा ने मान लो लूट लिया, या फिर और आए अंग्रेज आए उन्होंने लूटा, मराठे आए उन्होंने लूटा, ऐसे ही बस। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो भाई, मैंने जाड़ियों में से अच्छी तरह से दिखाया है भाई। अब मैं जूम भी करूँगा भाई दोस्तों, देख सकते हो आप। ये आज बंद है भाई, देखो भाई ताला लगा हुआ है, शीश महल। ठीक है भाई, यहाँ पर भी इस साइड भी ताला लगा हुआ है। इस साइड भाई देखो रास्ता तो बना हुआ है पर, लेकिन पैड़े का नीचे जाने का या ऊपर जाने का है, लेकिन यहाँ से बंद है। अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे मीना मस्जिद भाई, जो आज वर्तमान में भाई बंद है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मेरे हिसाब से यही है मीना मस्जिद, और इसे बंद कर रखी है। सांझा यहीं आते थे और 8 साल तक यहीं नमाज पढ़ी है भाई उन्होंने। ठीक है दोस्तों, मीना मस्जिद के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। ये आज बंद कर रखी है, और मीना मस्जिद का कुछ इस तरह से भाई आप देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन भाई। ठीक है दोस्तों, अब भाई दोस्तों हम दिखाएंगे आपको मीना बाज़ार और मछली बाज़ार। देख सकते हो भाई दोस्तों, उस समय यहाँ पर बाज़ार भी लगता था। ठीक है भाई, और यहाँ पर बताया जाता है कि भाई तालाब था। ठीक है भाई, तालाब में मछली छोड़ देते थे और फिर उनका जो राजा थे भाई शिकार करते थे भाई। ठीक है, यहाँ पर भाई राजाओं के अलावा और कोई नहीं आता था भाई। किसी भी राजा का लगा लो भाई, उस समय जिसका समय रहता था, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, वे वहाँ पर बैठते थे भाई। ठीक है भाई, वहाँ पर मंकी है, देखो ये ऊपर मंकी, वहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर जो मछलियाँ छोड़ते थे उनकी निशानेबाजी करते थे भाई, अभ्यास करते थे। ठीक है दोस्तों, उस समय में ये यहाँ पर मीना बाज़ार भी लगता था भाई। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे दीवाने-ए-खास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो दीवाने-ए-खास भाई, जो आगरा के किले में ही है भाई। ठीक है भाई, इसका निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने 1637 ईस्वी में करवाया था भाई। इसमें जो बैठक हुआ करती, मान ले वो उस अधिकारियों की हुआ करती भाई, जो बड़े बड़े आदमी, मंत्री नहीं कहते, मंत्री परिषद है भाई, बड़े बड़े आदमी बैठा करते यहाँ पर, विचार करते थे कि अब कैसे क्या करना है, कैसे युद्ध करना है भाई। ठीक है, खास बैठक उस क्षत्रिय मंत्रालय के लोग रहते थे भाई। ठीक है भाई, और इसमें सोना चांदी और कीमती पत्थरें भी भाई सजी हुई थी भाई उस टाइम पे। आज भाई हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका भाई निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था 1637 में, और यह भाई संगमरमर के पत्थर से ही बना हुआ है। ठीक है भाई, इसका उपयोग मैंने बताया उच्च अधिकारियों की बैठक और महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालय भाई। ठीक है भाई, इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो फर्श संगमरमर का है, छत की सजावट में संगमरमर, सोना और कीमती पत्थर लगे हैं। इसमें पारसी शिलालेख भी हैं। अगर फिर दोस्त बरुए जमी अस्त हमी हस्त हु है हमी हुस्त हु हमी हस्त, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है दोस्तों, और सामने आप जो ये देख रहे हो भाई बैठने के स्थान, एक इस साइड है और एक दीवाने खास के इस साइड है भाई। जब ब्रिटिशों ने भाई हमला कराया तो ये तोड़ दिया भाई। ठीक है, यहाँ पर बम से हमला किया था भाई, और ये पत्थर टूट गया भाई, आज भी हमें देखने को मिल सकता है दोस्त। और जहांगीर यहीं बैठता था भाई, यहाँ पर लिख भी रखा है भाई। देखो इसको, वीडियो को भाई एक बार रोक लेना भाई। तख्ते जहांगीर, यह सिंहासन शाहजादा सलीम ने इलाहाबाद में 1602 ईस्वी
सन में बनवाया था, जब उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वह 1605 ईस्वी सन में बादशाह बना, किंतु पर सिंहासन वहीं पर पड़ा रहा। इसे 1610 ईस्वी में इलाहाबाद से आगरा लाया गया और जहांगीर के महल में झरोखे के समीप रख दिया गया। विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस ने इसे सिंहासन को महल में रखा हुआ देखा। अब यह महल तो नहीं है, किंतु सिंहासन वहीं रखा हुआ है। ठीक है भाई, आप एक बार ज़रूर पढ़ लियो भाई वीडियो को। ये है वो सिंहासन भाई दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको दिखाना। और ये भाई किले की बाउंड्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी भाई ताजमहल आप देख सकते हो। देखो भाई, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई ताजमहल। इसके आगे यमुना नदी आप देख सकते हो। अब तो यहाँ पर रोड बन गया है दोस्तों, काफ़ी बड़ा। देखो भाई, किले की बाउंड्री यहाँ से तख्ते जहांगीर से के पास से आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर भी भाई ये सिंहासन है, लेकिन ये तो बम से तोड़ दिया गया था भाई। और यहाँ पर कुछ लिख भी रखा है भाई, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रखा है भाई, ये तो मेरे को नहीं पता है दोस्तों। लेकिन ये फूल की सजावट है भाई। पत्थर आप देख सकते हो भाई, क्या लिखा हुआ आप खुद देख सकते हो भाई। ये देख लो दोस्तों, शाही है माम और जलापूर्ति व्यवस्था भाई फ़िलहाल बंद है भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करना और भाई ज़रूर पढ़ लेना भाई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जो ये आप ऊपर जो मैं ऊपर आ चुके हूँ भाई। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर आने के बाद में ये जो कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, उस समय अपने कागज़ कार्रवाई या सोने के जो सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है भाई, चांदी सोने के सिक्के, सोना साना, वो इन्हीं कमरों में रख दिया जाता था। और फिलहाल ये बंद है भाई। ठीक है दोस्तों, ये पता नहीं क्या बनी हुई है भाई यहाँ पर। देखो भाई, मीना बाज़ार है ये यहाँ पर। और सामने जो आप ये देखो जेड़ सी देख रहे हो, सफ़ेद सफ़ेद सी, यहाँ पर टकसाल, ये टकसालें थी भाई। टकसालें उन्हें कहता है जहाँ पर भाई अपने खुद के शासनकाल में सिक्के चलाए जाते हैं भाई। तो यहीं सिक्के बनाते थे और वहीं यहीं रख देते थे और अपने मुद्राएं चलाते थे भाई। ठीक है, देखो दोस्तों, ये है नगीना मस्जिद जो 1635 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करना और इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेना भाई दोस्तों। ठीक है भाई, आप देखो अच्छे से दिख जाएगी आपको। और ये फ़िलहाल बंद है भाई। ठीक है, मैंने अंदर से इन छेदों से देखा है तो बड़ी खूबसूरत है भाई वास्तव में, लेकिन अब बंद है तो क्या कर सकते हैं भाई। नगीना मस्जिद जब भी दोस्तों आप देखने के लिए आओगे तो नगीना मस्जिद के जस्ट थोड़ा से आगे आपको ताजमहल दिखेगा भाई। ठीक है भाई, ये देखो भाई ताजमहल। आपको यहाँ का व्यू पॉइंट अलग से ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ से बड़ा दिखता है भाई। आप वहाँ से आगे से देखोगे तो छोटा दिखता है, और यहाँ से देखोगे तो बड़ा दिखता है भाई। ठीक है दोस्तों, ये सामने है मीना बाज़ार। और ये हम अब आगे की तरफ चल दिए भाई। ये आप देख सकते हो दोस्तों मीना बाज़ार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भाई ये रास्ता भी है, देखेंगे। अब पहले मैं आगे की तरफ जाता हूँ। ठीक है भाई, फिर वापस यहीं से आऊँगा और नीचे की तरफ जाऊँगा। ये आप मीना बाज़ार देख सकते हो। उस समय यहाँ पर तालाब होता था, मैंने पहले भी बता दिया था। और जो भी शासन उस समय शासन करता था वह शिकार करता था भाई मछलियों का। यहाँ पर मछलियाँ छोड़ देते थे और शिकार करते थे। और यहाँ पर ये टकसालें यहीं पर बनती थी। अब फिलहाल बंद है भाई। टकसालों में भाई मुद्रा, सोना, चांदी के सिक्के गढ़ते थे भाई। ठीक है, उन्हीं को टकसाल कहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इन कमरों में जो भी कागज़ कार्रवाई होती थी, पेपर रखते थे अपने पर्सनल, कोई भी मान ले हिसाब किताब रखना होता था, वो इन्हीं कमरों में है भाई। इसमें है तो ताला तो लगाया हुआ है, देखो भाई यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा छेद है दोस्तों। देखो भाई,
इसमें आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पेपर रखे हुए हैं भाई, ठीक है, रखे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा इधर। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। दोस्तों जिस व्यू पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ भाई, मैंने वहाँ से एंट्री की थी, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यह मीना बाज़ार है, यहाँ पर तालाब था, ऐसे ऐसे, फिर मैंने वह आपको दिखाया था भाई, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने आपको दिखाया था दीवाने एक ख़ास वहाँ पर खड़े होकर, वहाँ पर सांझा की भाई सिंहासन बना हुआ है, ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने बम गिराकर तोड़ दिया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर मैं वहाँ से आया, फिर आपको दिखाया, फिर यहाँ पर ये मीना मस्जिद थी, ये दिखाई। फिर मैंने एक कमरे पे कागज़ रखे हुए थे, ये दिखाए हैं। फिर मैं इस कोने पे आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और देख सकते हो आप भाई, ठीक है, बंद है बिल्कुल। और यहाँ भी भाई अंदर तक है भाई ये, ठीक है, लेकिन ये बंद कर रखा है, ठीक है भाई। मैं उस कोने से स्टार्टिंग की थी, उस कोने पे भी जाके दिखा दिया आपको। वहाँ से उस कोने से मैंने आपको ताजमहल का व्यू दिखाया, अच्छे से दिखता है। और अब मैं इस कोने पे हूँ, चारों कोनों से मैंने आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दिया है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे दीवाने ए आम। देख सकते हो भाई, देख सकते हो दोस्तों, इस किले के अंदर ये एक बड़ा हॉल है भाई, जहाँ मुग़ल बादशाह आम जनता की फरियाद सुनता था भाई, ठीक है दोस्तों। भाई जो भी गरीब आदमी है भाई, अपनी समस्या ले आओ, मैंने बताओ। वो यहाँ पर मुग़ल जो भी बादशाह होते थे भाई, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है भाई, औरंगज़ेब, वो यहाँ पर बैठते थे दोस्तों भाई, सामने यहाँ पर बैठते थे। और नीचे वज़ीर होते थे, और उनके नीचे जो अधिकारी होते थे, इन थंब के पास खड़े होते थे भाई। हर कोने पर कोई ना कोई वहाँ का जो अधिकारी बना देते हैं, मान ले भाई। जो आम जनता थी वो यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो दीवाने आम भाई, आम लोगों की अदालत भाई, जहाँ पर राजा, जज, प्रधानमंत्री, कुछ भी लगा लो भाई, राष्ट्रपति जो मेन पावर होती है उस समय के प्रधानमंत्री भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर बैठते थे भाई मुग़ल बादशाह, और भाई जनता की सुनवाई करते थे भाई, ठीक है भाई। दीवाने आम का अर्थ है जनता का हॉल, और यह वह स्थान था जहाँ बादशाह आम लोगों को संबोधित करते थे। यह शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान 1631 से 1640 के बीच बनाया गया था। दीवाने आम के अंदर लाल बलुआ पत्थर से बने एक बड़ा हॉल है, जिसकी छत सपाट है भाई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो भाई, सामने लाल बलुआ का पत्थर का प्रयोग किया गया भाई, देख लो भाई। इसके उत्तर और दक्षिण में लाल बलुआ पत्थर के मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं भाई, आप देख सकते हो। इस इमारत का मूल ढांचा लाल बलुआ पत्थर का है, जिस पर सफ़ेद संगमरमर जैसे दिखने वाले सफ़ेद शिप का लेप चढ़ा हुआ भाई, ठीक है भाई, आप देख सकते हो भाई। अब यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर रानी खड़ी होती थी भाई, ठीक है भाई। रानी का फेस कोई नहीं देख सकता था। इस तरफ भी रानी खड़ी होती थी और इस साइड भी रानी खड़ी होती थी भाई, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो जाली सी दिख रही है आपकी, और यहाँ पर हमारे राजा साहब जी बैठते थे भाई। दोस्तों
यहाँ पर ये रानी खड़ी होती थी और उस साइड भी रानी खड़ी होती थी, जो मुख्य रानी होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर राजा हमारे बैठते थे और ये पता नहीं अभी क्या है। ठीक है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर जनता खड़ी होती थी और ये जो आप स्तंभ देख रहे हो, यहाँ पर मंत्री खड़े होते थे। हर यहाँ पर भी मंत्री, यहाँ पर भी मंत्री, यहाँ पर भी मंत्री और बीच में जनता। इसके जस्ट आगे तुम देख रहे हो ना भाई जो कमरे, इसके पीछे आज आर्मी हेडक्वार्टर भाई, जहाँ आर्मी का स्थान बोला जाता है। इसके पीछे कहने का मतलब आर्मी रहती है और उस जो भी 70% हिस्सा है वो इसी किले का भाई। उस समय राजा की सेना रहती थी, आज आर्मी की सेना है और उससे पहले अंग्रेज़ों की सेना रहती थी, उससे पहले भाई मुगल की सेना रहती थी। कहने का मतलब यही है, जिस समय जिसका शासन था उस समय यहाँ पर सेना रहती थी। आज इंडियन आर्मी रहती है दोस्तों। अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों की सेना रहती थी, मुगलों के समय मुगलों की सेना रहती थी, मराठों के समय मराठों की सेना रहती थी। और इसके जस्ट इस साइड है मोती मस्जिद। ठीक है दोस्तों, ये है मोती मस्जिद भाई। और इसके सामने ये एक तोप भी रखी हुई है और यहाँ पर भी कुछ मकबरा बना हुआ है भाई। ठीक है दोस्तों, मैंने दीवाने आम देखने के लिए जब एंट्री की थी, मैंने वहाँ से की थी, तो इसका बोर्ड मैं जब नीचे उतरा तब यहाँ पर लगा हुआ था भाई। देखो, दीवाने ए आम। अब आप अच्छे से देख सकते हो भाई, दीवाने ए आम। देख सकते हो दोस्तों, ये बाहर का व्यू है दीवाने ए आम का। वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि इनके अनेक रास्ते हैं भाई, कहीं से कहीं निकल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं अगर स्टार्टिंग करता तो ये बोर्ड भी मैं ज़रूर देखता भाई दोस्तों। ठीक है भाई, इसको पॉज करना और ज़रूर पढ़ना भाई। दोस्तों देख सकते हो आप, दीवाने ए खास के इसी साइड मोती मस्जिद है भाई, जो शाहजहाँ ने बनवाई थी आम जनता के लिए। और उसके पास में है बावली दीवाने ए आम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर लिख भी रखा है, इसका बोर्ड भी है। दोस्तों अब जो आप ये मोती मस्जिद देख रहे हैं, फ़िलहाल ये बंद रहती है भाई। और दीवाने खास की खास बात यह है कि भाई यहाँ पर सबसे पहला अंग्रेज़ सर थॉमस आए थे भाई। ठीक है भाई, शायद यही अंग्रेज़ था भाई, इसका नाम यही हो सकता है। अंग्रेज़ जो पहला अंग्रेज़ जहांगीर के इस किले में आया था व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में, यहीं पर आया था कि कहने के लिए कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे को आप अनुमति दे। और अंग्रेज़ उस टाइम वो अंग्रेज़ उपहार लेके आया बहुत महंगे महंगे भाई, जहांगीर राजा को खुश करने के लिए मुझे अनुमति दे दे और बाद में मैं यहाँ पर व्यापार करूँगा और फिर बाद में मैं यहाँ पर शासन करूँगा। ऐसा ही उनकी रणनीति थी भाई, और वे कामयाब भी हुए। जहांगीर ने ही परमिशन दी थी व्यापार करने के लिए कि चलो कर लो व्यापार। व्यापार करते करते वह शासन पर आ गए, राजनीति करने लगे, युद्ध कर किए उन्होंने, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध। यहीं से हमारी भाई तो समझ लो भारत खतरे में पड़ता चला गया भाई। वहीं से स्टार्ट हुआ था मेन पॉइंट, बक्सर और प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, वहाँ से ही राजनीति में इन्हें हस्तक्षेप किया और हमारा देश धीरे धीरे गुलाम होता चला गया दोस्तों। यही है वो शुरू में पहला अंग्रेज़ यहीं आया जहांगीर के पास और एक तरह से भीख मांगी भाई, भीख, और खुश करने के लिए उपहार दे दिया। राजा समझ नहीं पाया कि ऐसा भी ये कर सकते हैं। अंग्रेज़ तो शुरू के चालाक थे भाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बावली दीवाने ए आम। फिलहाल ये जालियों से घिरी हुई है और इसकी देखो भाई सुंदर नक्काशी, देखो भाई ये नक्काशी कर रखी है भाई, ऐसे चौगरतर में पूरा गोल दायरा है। और इसकी गहराई दोस्तों आप दिखा देता हूँ, अगर मुझे जालियों में से दिखाई जाएगी तो ये देख सकते हो आप इसकी गहराई भाई, बहुत ज़्यादा गहराई है दोस्त, बहुत ज़्यादा। देख लो दोस्तों, जितना दिखाया गया मैंने दिखा दिया है। इसकी गहराई कम से कम मेरे को लग रही 20-25 फुट आराम से होगी, या मेरी मापदंड गलत भी हो सकती है भाई।
ठीक है। और उसके पास में ही कुछ अंदर से जाने का रास्ता भी है और फिलहाल इसमें बोतल पड़ी हुई है और पानी भी है भाई, ठीक है भाई। मेरी हो सकती है भाई कम से कम 30 फुट भी हो सकता है भाई आराम से, ठीक है भाई। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और अब देख सकते हो उसके चारों तरफ भाई, मैं घूम के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये क्या है आप अंदाज़ा लगा दो। और इसके उस पार इंडियन आर्मी रहती है, ठीक है भाई। जिस समय जिसका राज था उसकी सेनाएं रहती थी भाई, ठीक। आज फिलहाल वहाँ नहीं जाने देते पर्यटकों को। ये मोती मस्जिद है जो शाहजहाँ ने भाई आम जनता के लिए बनवाई थी। और आप सामने देख सकते हैं दीवाने ए आम। और ये देख सकते हो भाई जो मैंने आपको इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने बता दी आपको, ठीक है भाई। अब मैं वहाँ से एग्जिट होने का रास्ता है, वहाँ से जाऊँगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया है पूरा किला, आगरा का किला भाई, ठीक है। अगर कोई गलती हुई या कोई ऐसी कोई गलत बात बता दी हो भाई जो नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं दिखा रहा हूँ ये आपको पूरा व्यू। इससे पहले थोड़ी बहुत और जानकारी दूँ तो मैं आपने कि यहाँ से मुग़ल किले से पहले भाई हिंदू राजाओं ने भी भाई यहाँ पर शासन किया है भाई। समय समय पर सब ने शासन किया भाई। जाटों ने भी किया है, मराठों ने भी किया है, हिंदू राजा ने भी यहाँ पर शासन चलाया है भाई। फिर बाद में मुग़ल आए हैं, ठीक है भाई। और औरंगज़ेब के बाद भाई हमारा देश गुलामी की तरफ भाई, अंग्रेज़ों ने गुलामी की तरफ बढ़ता रहा भाई, ठीक है। औरंगज़ेब के बाद जितने भी 7-8 शासक हुए हैं वे इतने भाई सक्षम राजा नहीं बने भाई जिससे अपनी जनता को बचा सके या इनसे अंग्रेज़ों से बचा सकें। वो बस फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ता ही रहा भाई, ठीक है भाई। जितना समय बीतता गया उतनी सख्ताई होती रही और उतना ही गुलाम होता रहा। बाद में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इन्होंने अपना देश के लिए भाई जान दे दी। और अन्य नेता सबका अपना अपना एक जगह पर योगदान है भाई। किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने देश आज़ाद करवाया था, इसने देश आज़ाद करवाया था भाई, ठीक है दोस्तों। तो हम किसी को एक को टारगेट नहीं कर सकते कि इसने देश आज़ाद कराया था। या कई बार महात्मा गांधी को गलत बताते हैं, कई बार उसको गलत बताते हैं। हर जगह पर अपना अपना सबका योगदान है दोस्तों। इस बात को अगर महसूस कर सको तो आप इतिहास की किताब पढ़ो, हर एक शब्द पढ़ो। ऐसे नहीं कि उसने जो बात बता दी कि भाई हाँ भाई वही था वही था वही था। ना मेरे भाई, अड़ सब का योगदान है दोस्त, अड़ सब का योगदान है। अड़ महात्मा गांधी का भी है, अड़ जवाहरलाल का भी है, अड़ पृथ्वीराज चौहान का भी है, अड़ मुसलमानों भाइयों का भी है। उन्होंने भी भाई अपने देश के लिए भाई जान दी है दोस्तों, जान दी है दोस्तों, जान दी है दोस्तों। तो राम राम भाई सारे भैया ने। तो मैंने दिखा दिया है आज आपको आगरा का किला जो बड़ा ही भव्य है। और भाई आप घूमने के लिए आओगे जब भी हर एक चीज़ देखोगे, कम से कम 3 घंटे का 3.5 घंटे का समय लगेगा। और मेरा व्लॉग मेरे को ये नहीं पता कितनी मिनट का बना हुआ है, अब इसको अपलोड करूँगा तभी पता लगेगा भाई। ये 1 घंटे के आसपास बन ही गया होगा भाई, मेरा अंदाज़ा है। तो राम राम भाइयों, जय श्री राम भाइयों, खुश रहो स्वस्थ रहो भाई। और मेरे आने वाले एक व्लॉग को और सपोर्ट करो भाई।